नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। और इससे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये उत्कर्ष क्लास के हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इन नोट्स को उन बच्चों तक पहुँचाने का है जो कोचिंग में नहीं आ पाते हैं, वो गरीब बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रही है कि मैं उन बच्चों तक ये नोट्स अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ उन बच्चों तक ये नोट्स या ये क्वेश्चन पहुंचाना है जो अपनी माली हालत के कारण कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और सामान्य विज्ञान का हमारा पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनका हम पहले अध्ययन करेंगे। तो पहला दोस्तों, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, तो ये आप देख लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करूँगा, बाकी ऑप्शंस आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जितना समय हमारे पास बचेगा उतनी ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की आर्किड की जड़ों में। प्राथमिक संस्तर बना होता है सेल्यूलोज का। सीए तथा एमजी के पेक्टेट लवणों से बना कोशिका भित्ति का संस्तर है। इसमें दोस्तों मध्य संस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सिंगर व निकोलसन। निम्नलिखित में से लवण का प्रकार है हरित लवण, वर्णिक लवण, अवर्णिक लवण और उपयुक्त सभी। इसमें सभी आएगा दोस्तों। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत श्री लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पाद कोशिका में। 70S राइबोसोम की 2 उपइकाइयां हैं 30S व 50S। केंद्रिका बनी होती है प्रोटीन व आरएनए। निम्नलिखित में से लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं डी डुवे। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्र के चारों ओर कैसा आवरण होता है? दोहरा आवरण। कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? जीवन अवस्था। हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक से जुड़ा रहता है? अंतःप्रद्वीय जालिका। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका विभाजन की अवस्था का सही क्रम है G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विष मेटाफेज अवस्था में त्वचा निर्माण को रोक देता है? कोल्चिसिन। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। निम्नलिखित में से पादप जगत का जोकर कहलाता है? माइक्रोप्लाज्मा। पादप जगत का जोकर दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से लाइसोसोम नहीं पाए जाते बेसोफिल्स में। गाजर में निम्नलिखित में कौन सा वर्णक पाया जाता है? बीटा कैरोटीनॉइड।
कोशिका के बाद दोस्तों आता है ऊतक। ऊतक का पहला क्वेश्चन हमारा पार्श्वीय विभज्योतक सहायक है। ये ऊतक पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ऐच्छिक पेशियों में। जाइलम का प्रमुख कार्य है पौधों में जल का परिवहन करना। रक्त और हड्डियां उदाहरण हैं संयोजी ऊतक की। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम है दोस्तों, वो स्थायी ऊतक, सरल और स्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं? फ्लोएम वाहिका। अब दोस्तों नाम ऊपर वाला यही है और नीचे भी इसने ये दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, फ्लोएम वाहिका। याद रखना इस चीज़ को। हमारे शरीर में रोमा भी उपकलाएं किस में मिल सकती हैं? तो दोस्तों यह है ट्रेकिया, मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? एक्टोडर्म से। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कोशिकाएं और सूची 2 में कार्य है। पहला है एडिपोज, दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरी है मास्ट कोशिका और उसके बाद है फाइब्रोब्लास्ट। तो दोस्तों इसमें है पहला एपिडोज। एपिडोज में आएगा वसा संग्रहण। बी है ओस्टियोब्लास्ट, तो इसमें आएगा अस्थि निर्माण। मास्ट कोशिकाएं सी, इसमें आएगा दोस्तों हिस्टोमिन का स्राव। और फाइब्रोब्लास्ट इसमें आएगा दोस्तों रेस से मैट्रिक्स निर्माण। कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से। मिसोथीलियम नामक एपिथेलियमी स्तर किसके चारों ओर होता है? देह गुहा के। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होते हैं? संयोजी ऊतक। पौधों में प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है बलवत् विभोज्यतक, पार्श्व विभोज्यतक, अंतर्वेशी विभोज्यतक और शीर्ष विभोज्यतक। तो दोस्तों इसमें आएगा अंतर्वेशी विभोज्यतक और शीर्ष विभोज्यतक। आंसर होगा हमारा बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? संयोजी ऊतक में। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। समस्थैतिका में शरीर के अंत वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखा जाता है। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना कंडरा। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जाइलम, दूसरा हमारा पेरेन्काइमा, तीसरा है कोलेन्काइमा, चौथा है स्क्लेरेन्काइमा और पांचवा है एपिडर्मिस। तो दोस्तों इसमें है उपयुक्त में से कौन से पादपों के सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं? तो इसमें हमारा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, मतलब जाइलम को छोड़ के ये चारों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लाइस्टिन। स्लाइस्टिन तंतु सहायक है लिगामेंट के निर्माण में। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किस में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? पेशी ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ये ऊतक कहलाते हैं।
निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका। पौधे का कौन सा ऊतक जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? जाइलम। तो दोस्तों ये हमारे अब तक के टोटल 50 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अगर इनमें आपको कुछ हेल्प दिखे या इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो दोस्तों उस संस्था को आप धन्यवाद बोलना जिन्होंने इन क्वेश्चन को बनाया है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा दोस्तों पाचन तंत्र और उसके आगे वाला पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।